Hello everyone, my name is Yogesh and in this video I will introduce to you with MySQL. Okay, what is the MySQL and who introduced this concept. Okay, here you can see some basics introduction I written on board. Okay, the first is thing history. Okay, who introduced the MySQL? So in which year? In 1995 the MySQL was introduced by MySQL AB company. Okay, this is the company name which introduced, या आप कह सकते हैं the first version of MySQL introduced in 1995. Okay, and the chief inventor of this MySQL is Michael Widnius. Okay, जो इन्वेंटर है MySQL का या जो चीफ इन्वेंटर है, the person name is Michael Widnius, and in short the name of that person is A.K. Monty. Okay, sometime you are getting this name in book, so don't surprise. This is the short name of that person. जो Michael Widnius है वो MySQL का इन्वेंटर है, who introduced this in 1995, and this is the company MySQL. So this is the basic history. Okay, in which year this introduced and the company name, and this is the name of inventor. The second thing comes in mind के uses. MySQL का use किस लिए होता है? ठीक है, तो basically the use of MySQL to store data in tabular form, यानी डेटा को जब हमें टेबल की फॉर्म में स्टोर करना है या डेटाबेस में स्टोर करना है, देन वी आर यूजिंग MySQL. ठीक, यानी कोई भी टेबल में आपको डेटा फिल करना है, चाहे वो स्टूडेंट की एंट्रीज हो, एम्प्लॉयज की एंट्री हो, एनीथिंग, द डेटा विच यू वांट टू सेव इन द टेबल फॉर्म, देन वी आर यूजिंग MySQL. तो ये MySQL का यूज है. द नेक्स्ट टॉपिक कम्स द डेफिनेशन. ओके, डेफिनेशन सिंपली यू कैन से द MySQL इज MySQL is a RDBMS software which is used to create and manipulate the table and database. यानी MySQL जो है आपका RDBMS मीन्स होता है यानी टेबल को क्रिएट करने के लिए जो टेबल आपस में इंटररिलेटेड हो. तो दिस इज द डेफिनेशन सिंपल. MySQL is a RDBMS सॉफ्टवेयर. RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज अ RDBMS सॉफ्टवेयर which is used to create and manipulates the table and database. So this is, you can say, the definition and why. The next thing comes in mind, जो आपका MySQL है वो डेटा को टेबुलर फॉर्म में सेव करता है. तो टेबुलर फॉर्म में डेटा तो हम एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं या दूसरे सॉफ्टवेयर MS एक्सेस उसमें भी सेव कर सकते हैं. द क्वेश्चन कम्स कि why we are saving the data in this. The reason is, जो फर्स्ट रीजन यू कैन से फास्ट. जो MySQL में डेटा सेव करने का प्रोसेस है या रिट्रीव करने का प्रोसेस है, दैट इज फास्ट. सेकेंड थिंग, रिलायबल. यानी MySQL में जो आप डेटा सेव करते हो दैट इज फास्ट, जल्दी से सेव होता है, रिट्रीव होता है. रिलायबल होता है मीन्स, रिलायबल मीन्स अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया या कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो योर डेटाबेस रिमेन इन सेफ कंडीशन एंड कंसिस्टेंट कंडीशन, यानी आपका डेटा सेफ रहेगा सिस्टम फेलियर में भी. तो दिस इज द रिलायबल सॉफ्टवेयर. द नेक्स्ट थिंग इज सिक्योर. ओके, यानी जो भी आप MySQL में डेटा सेव करते हो दैट इज सिक्योर. वो किसी भी तरह से कोई हैकर या नॉन पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता. तो दिस इज सिक्योर. द नेक्स्ट थिंग इज, जस्ट नाउ आई डिस्कस कि हम एक्सेल में भी टेबल फॉर्म में डेटा सेव कर सकते हैं. देन व्हाई वी आर यूजिंग दिस? तो दिस द थ्री रीजन. इट इज फास्ट, रिलायबल, सिक्योर. एंड द नेक्स्ट थिंग, एक्सेल में जैसे मैं डेटा सेव करना चाहूँ तो इट कैन हैंडल द स्मॉल डेटा, यानी अगर आपके पास डेटा थोड़ा कम है देन इट इज reliable to use. But if the data is huge, यानी अगर डेटा काफी सारा है, then the Excel will not work perfectly. It will not provide the all utilities and the functions to work on that. But the MySQL provide all the utilities and the functions to work with huge data. It can handle the huge data easily. That is
MySQL सर्वर, यानी एक तरह से वो सर्वर होता है. इट कैन हैंडल द ह्यूज डेटा. दैट इज द बिग रीजन फॉर यूजिंग दिस. इन द लास्ट, ये क्वेश्चन कई बच्चों के माइंड में आता है या समटाइम इट आस्क्ड बाय द एक्सटर्नल इन द एग्जामिनेशन कि व्हाट इज MySQL एंड व्हाट इज SQL. ओके, तो MySQL इट्स अ सॉफ्टवेयर. MySQL आपका एक सॉफ्टवेयर है, बट द SQL is a language. Remember this thing, MySQL आपका एक सॉफ्टवेयर है और SQL एक लैंग्वेज है. यानी इस लैंग्वेज को आपको एग्जीक्यूट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है दैट इज MySQL. एक अनदर एग्जांपल लाइक Python. Python is a language. Python आपकी एक लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन को प्ले करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट वी नीड, यू नीड पाइचार्म. पाइचार्म एक सॉफ्टवेयर होता है. नेक्स्ट इज जुपिटर. ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, स्पाइडर. ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है. तो आपका ये सॉफ्टवेयर है, MySQL इज अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, एंड SQL इज अ लैंग्वेज. तो दिस इज the concept of MySQL. Okay, now start working in MySQL. Okay, MySQL में वर्क स्टार्ट करने से पहले तो we have to understand some basic topics. Okay, तो पहले वर्क स्टार्ट करने से पहले let's understand some basic topics. Okay, here I am making a table. Okay, एक टेबल ले लेते हैं, सपोज a student टेबल. एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें हम कोई भी कॉलम कंसीडर कर लेते हैं. फर्स्ट रोल नंबर, नेम एंड द क्लास. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग अ स्मॉल टेबल. ओके, फर्स्ट कॉलम इज रोल नंबर, नेम एंड दिस इज द क्लास. ओके, बिकॉज जस्ट नाउ आई डिस्कस SQL में हमेशा हम डेटा टेबल फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो टेबल फॉर्म में क्या क्या रोल है, सपोज रोल नंबर दिया, आई एम कंसिडरिंग 1 2 3 4, हाउ मच यू वांट. ओके, दिस इज द स्मॉल टेबल. नेम, सिंपल नेम आई एम टेकिंग Amit. Okay, the class, suppose 10th, 8th, 11th, 10th. Okay, here is a one sample table. Okay, ये टेबल है. तो what first thing to understand, what is column. Okay, column क्या होता है, जो भी verticals टेबल में lines होती हैं, that is a column. Suppose in this table, if anybody asks how many column, तो here are 3 columns in this table. Columns are 3. Okay, first column, second column and the third column. यानी जो verticals हैं, this is the column. This is column. Okay, next thing, row. Okay, जो horizontal lines होती है, this is the row. यानी अगर इसमें पूछा जाए how many rows in this table, तो here are 5 rows. 5 if this the name is here, suppose here is name Harshit and this is also in 12th class. So now the number of rows are here 5. यानी first row, second row, third, fourth, fifth. The first column जो आपके name से roll number name, this we are not considering in row. Okay, the next thing, in MySQL to row we call record. ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी रोज आर रिकॉर्ड्स इन दिस टेबल, तो हियर आर 5 रिकॉर्ड्स. यानी जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कंप्लीट, दिस इज अ रो यू कैन से, और इट इज अ रिकॉर्ड. ओके, एंड दिस इज द टेबल नेम एंड दीज आर द कॉलम नेम. अगर ये पूछा जाए व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉलम नेम. ओके, तो दिस इज द बेसिक थिंग. ये जनरली सबको पता होगा, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द MySQL वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट. तो समटाइम्स वी कॉल दिस टू फील्ड ऑल्सो, यानी आप इसको फील्ड भी कह सकते हैं. फील्ड नेम एंड दिस कॉलम इज ऑल्सो नोन एज
you can say field. Sometime you are getting the word field. The field means this, and this is the field name. So these are the things. The next thing, MySQL. First you have to understand the thing, data type. Okay, data type means क्या होता है, what kind of value या what kind of data you are storing. Data type means what type of value. Okay, तो in MySQL there are many data types, बहुत सारे data types हैं, but we are going to start with few data types. अभी मैं आपको 2 या 3 data types बताऊंगा, which is basic requirements to start working with this. तो first data type you can say character. बहुत सारे डेटा टाइप है, बट यहाँ पे हम स्टार्टिंग में 2 या 3 सीखेंगे, देन इट विल गुड फॉर फंक्शन. ओके, तो पहले कैरेक्टर. सेकंड डेटा टाइप इज इंटीजर. थर्ड यू कैन टेक फ्लोट. फोर्थ ऑल्सो यू कैन टेक डेसिमल. ओके, डेटा टाइप जैसे मैंने बताया, डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट क्यों है. सपोज जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो वी हैव टू डिसाइड कि इस कॉलम में किस तरह की वैल्यू है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ इंटीजर टाइप, यानी इस कॉलम में मैं केवल इंटीजर वैल्यू सेव करूंगा. रोल नंबर है 1 2 3 4. द सेकेंड कॉलम नेम, इसमें किस तरह की वैल्यूज है, कैरेक्टर. यहाँ पे पहला डेटा टाइप है कैरेक्टर. कैरेक्टर मीन्स डिनोट करता है कि इसमें केवल आप कैरेक्टर्स सेव कर सकते हो. सेकेंड, integer means you can save in that column only integer values. Third type of float. Float means कोई ऐसा कॉलम है जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू है. मीन्स सपोज एवरेज वाला कॉलम है या परसेंटेज वाला कॉलम है, तो उसमें आपके पॉइंट्स वाली वैल्यू होगी, तो उस कॉलम के लिए हम ये वाला डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. इन द सेम वे डेसिमल ऑल्सो. दोनों ही आपकी फ्रैक्शनल डेटा टाइप हैं, फ्लोट एंड डेसिमल. दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो. बोथ आर यूज फॉर फ्रैक्शनल डेटा टाइप. फर्स्ट वन इज कैरेक्टर, सेकेंड वन इज इंटीजर. ओके, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जब आप टेबल MySQL में क्रिएट करोगे तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि इन दिस कॉलम वी विल यूज इंटीजर वैल्यू, इन दिस कॉलम वी विल यूज कैरेक्टर वैल्यू, इन दिस कॉलम वी विल यूज फ्लोट वैल्यू और डेसिमल वैल्यू. तो दिस इज द डेटा टाइप टू डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू. ओके, नाउ MySQL commands. ओके, MySQL command means अब अगर आपको MySQL में टेबल क्रिएट करनी है या इंसर्ट करनी है या डिस्प्ले करनी है, जो भी कमांड्स हैं वो सारी 1 by 1 वी विल लर्न. ओके, तो फर्स्ट कमांड, अगर मुझे टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए MySQL में कमांड है क्रिएट टेबल कमांड. ओके, यानी आपके एक्सेल होता है, एक्सेल में तो आपकी शीट ऑलरेडी बनी बनाई होती है, इसमें टेबल्स ऑलरेडी बनी होती है, उसके अंदर हम डायरेक्ट एंट्रीज कर सकते हैं. बट हियर इन MySQL वी हैव टू क्रिएट द टेबल स्ट्रक्चर ऑल्सो, यानी टेबल का स्ट्रक्चर भी आपको बनाना पड़ता है. ठीक है, तो फर्स्ट कमांड इज क्रिएट टेबल कमांड. यानी अगर आपको टेबल बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, तो क्रिएट टेबल कमांड का सिंटैक्स, यानी क्रिएट टेबल कमांड हम कैसे लिखेंगे, सिंटैक्स क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम. And in bracket what will come, here will come column name and data type, comma. Next, downside I am writing, okay, column 2, column name 2, data type, comma, dot 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 up to so on, and last is semicolon. Okay, this is the syntax. This word syntax means commands को उस लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना, that is the syntax. Okay, syntax. तो अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो what you have to write, create table and here will come the table name and कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड. कॉलम का नाम, डेटा टाइप, फिर कॉमा. नेक्स्ट वाला जो सेकंड कॉलम बनाना है उसका नाम, डेटा टाइप, कॉमा, how much column you want to create, you can write in this, and the last close the bracket and semicolon. and जैसे लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे then it will create a table.
ओके, नाउ द एग्जांपल, सपोज अभी मैंने जो टेबल बनाई थी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल, अगर मुझे वही बनानी है देन हाउ टू राइट दैट कमांड, तो राइट इन द सेम वे, ये आपका सिंटैक्स है, अकॉर्डिंग टू दिस सिंटैक्स यू टू राइट द कमांड क्रिएट टेबल। ओके, क्रिएट टेबल तो आपको लिखना ही है, उसके बाद जो टेबल का नाम जो भी आपको रखना है, सपोज यू वांट टू कीप द टेबल नेम स्टूडेंट, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट एंड इन ब्रैकेट व्हाट विल कम फर्स्ट, कॉलम का नेम, तो कॉलम नेम फर्स्ट, सपोज मुझे रोल नंबर रखना है तो रोल नंबर, कॉलम का नाम रोल नंबर, उसके बाद में डेटा टाइप, डेटा टाइप जैसे रोल नंबर वाला कॉलम है उसमें किस तरह की वैल्यू आप सेव करोगे, रोल नंबर है या नेम है तो किस तरह की वैल्यू, सपोज तो रोल नंबर है तो आपको किस तरह की वैल्यू सेव करनी है, इंटीजर, रोल नंबर ऑब्वियसली विल बी इन नंबर फॉर्म, तो कॉलम का नेम कॉमा इंटीजर कॉमा, सी अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स क्रिएट टेबल, मैंने क्रिएट टेबल लिखा, टेबल का नाम, यहाँ पे आपको टेबल का नाम लिखना है, डोंट राइट दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं लिखना है, जस्ट टेबल नेम एंड दिस ब्रैकेट, फिर कॉलम का नाम एंड डेटा टाइप, तो आई रोट रोल नंबर एंड द इंटीजर, फिर कॉमा, जो नेक्स्ट वाला है यू हैव टू राइट इन वन लाइन, बट हियर तो आई एम राइटिंग इन मल्टीपल लाइंस, बट आपको एक ही लाइन में लिखना है। ओके, तो कॉलम का नेम, डेटा टाइप, सेकंड मुझे बनाना है नेम वाला कॉलम, तो नेम एंड डेटा टाइप कैरेक्टर, क्योंकि जो नेम वाला कॉलम है उसमें ऑब्वियसली मैं अल्फाबेट्स सेव करूंगा, लेटर्स, तो फॉर दैट कैरेक्टर, बट रिमेंबर इन कैरेक्टर यू हैव टू राइट द साइज ऑफ दैट कॉलम, मैंने लिखा नेम कैरेक्टर 20 मीन्स उस कॉलम में आप नेम जो है उसके अंदर 20 कैरेक्टर्स लिख सकते हो, दिस साइज इज अप टू यू, आप 10 भी रख सकते हो, 20 भी, 50, बट दिस यू हैव टू मस्ट राइट, अगर आप खाली कैरेक्टर लिखोगे, इफ यू राइट दिस कैरेक्टर ओनली, तो केवल उस कॉलम में आप एक ही अल्फाबेट या एक ही लेटर सेव कर पाओगे, तो इसलिए हमें लिखना पड़ता है साइज द कैरेक्टर 20, यानी उस कॉलम में आप 20 कैरेक्टर्स सेव कर सकते हो हर नाम के लिए। नेक्स्ट कॉलम, अभी 2 कॉलम है, सपोज वन मोर कॉलम यू वांट क्लास, एंड क्लास इज आल्सो आई वांट ऑफ इंटीजर टाइप, तो इंटीजर एंड द ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन, तो दिस इज द फर्स्ट कमांड, create table command, simply the create table, टेबल नेम, कॉलम जितने आपको बनाने हैं आप उतने लिख सकते हो, पर किस फॉर्मेट में लिखने हैं, कॉलम का नाम डेटा टाइप कॉमा दूसरे कॉलम का नाम डेटा टाइप कॉमा कॉलम का नाम डेटा टाइप, इन द सेम वे हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट यू कैन राइट हियर, एट द लास्ट क्लोज द ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। जैसे आप इस कमांड को MySQL में लिख के एंटर प्रेस करोगे देन वन मैसेज विल कम, क्वेरी सक्सेसफुल, ओके, दिस message will come. Okay, one word I just now I said query. Okay, query क्या होता है, बाकी लैंग्वेजेस में आप जो भी कोडिंग लिखते हो to that we call command, but here in MySQL we don't call this command, we call this query, यानी this is the query of create table, यानी always whenever in next videos we will discuss, so I will speak to this not command, it's a query. क्वेरी का मतलब होता है सेट ऑफ लॉजिकल कमांड, यानी लॉजिकल कमांड से उनको हम क्वेरी बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द क्रिएटेबल क्वेरी। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज इंसर्ट कमांड। सपोज मैंने MySQL में क्रिएटेबल कमांड को एग्जीक्यूट कर लिया तो उससे आपकी एक ब्लैंक टेबल क्रिएट होगी, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, सपोज आपने स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट कर ली, बट दैट विल अ ब्लैंक टेबल, जो भी मैंने जस्ट पहले क्वेरी लिखी थी उससे आपकी रोल नंबर, नेम एंड क्लास, इससे आपकी एक ब्लैंक टेबल क्रिएट हो जाएगी। नाउ इज दिस इन दिस टेबल आई हैव टू फिल द एंट्रीज, मुझे इसमें एंट्रीज करनी, तो बाय विच कमांड यू कैन डू दिस, बाय द इंसर्ट कमांड, यानी अगर आपको टेबल में एंट्रीज करनी है तो बाय विच कमांड, फॉर दैट वी हैव टू यूज इंसर्ट कमांड। ओके, इंसर्ट कमांड कैसे करते हैं, तो फर्स्ट आई एम राइटिंग द सिंटेक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ओके, टेबल नेम आई एम राइटिंग इन शॉर्ट बिकॉज नाउ तो यू अंडरस्टूड, टेबल नेम एंड वैल्यूज, ओके, डॉट 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 डॉट। Okay, this is a syntax I wrote in short form.
Okay, syntax is what? Insert into the table name. What is your table name? It will come here, and values in bracket the values of the column, यानी कितने column है उनकी कितनी values है, that you have to write here. Okay, suppose in this table I want to do entry, so how to do it? Insert into, यहाँ पे क्या आएगा into की just part table name. तो what is the table name? The table name is student. Next values, ये words fix है, insert into and this values. Student is the table name, it will change according to your table. जो आपकी table है उसके according वो change हो जाएगा. And in bracket how many columns, यानी जितने आपके column है उतनी इस values होगी. जैसे suppose one value मुझे enter करनी है roll number this and the name this, तो first column की value roll number 1. next जो column है name. Okay, and remember in MySQL जब भी आप character value लिख रहे हो तो आपको double quote में लिखनी है या सिंगल क्वाट. ओके, यू कैन यूज एनीवन, सिंगल और डबल. तो सपोज आई वांट टू डू अमित, नेम मुझे अमित रखना है, तो सिंगल क्वाट में. रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर यू आर राइटिंग द कैरेक्टर वैल्यू, राइट इन सिंगल और इन डबल क्वाट. ओके, अमित कॉमा इन द क्लास सपोज आई वांट टू 10th तो दिस. ओके, मैंने यहाँ पे 3 ही एंट्रीज लिखी हैं क्योंकि मेरे टेबल में 3 ही कॉलम है, फर्स्ट रोल नंबर एंड द अमित and this 10th class. Okay, ये एंट्री आपको करनी है, तो values and this 3 value to write separating by comma. Okay, next अगर आपको एक और एंट्री करनी है then again you have to write this command. How to write? In the same way, insert into the student values सेकेंड अगर आपको एंट्री करनी है, सपोज सेकेंड रोल नंबर, नेम एनीवन यू कैन गिव, कॉमा क्लास, व्हाट क्लास यू वांट टू गिव दिस. ओके, नेम, रिमेंबर द नेम. जैसे आपने टेबल को क्रिएट करते समय लिखा था 20, तो जो नेम है आप कैरेक्टर वो 20 से ज़्यादा नहीं ले सकते. लिमिट मिनिमम यू कैन, इट्स अप टू यू, आप 2 कैरेक्टर का ले सकते हो, 4, बट मैक्सिमम जो आपने टेबल क्रिएट करते समय डिफाइन किया है 20, तो मीन्स मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स यू कैन टेक. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ टू इंसर्ट वैल्यू इन दिस टेबल. दिस इज द इंसर्ट कमांड. ओके, द नेक्स्ट कमांड इज सेलेक्ट कमांड. ओके, हमने 2 कमांड सीखी. फर्स्ट इज क्रिएट टेबल कमांड, उससे आपका टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट कमांड इंसर्ट कमांड, जिससे आप टेबल में एंट्रीज कर सकते हो, जितनी चाहो उतनी एंट्रीज आप कर सकते हो बाय राइटिंग द इंसर्ट कमांड. ओके, द नेक्स्ट कमांड नंबर 3 सेलेक्ट कमांड. ओके, जब आप टेबल क्रिएट कर लोगे, उसमें एंट्री कर लोगे, तो इफ यू वांट टू सी द टेबल, तो नॉर्मली द MySQL विल नॉट शो द टेबल. फॉर सी द टेबल टू वी हैव टू राइट कमांड आल्सो, सेलेक्ट कमांड. ओके, यानी आपने टेबल बना ली, टेबल में एंट्री कर ली, तो आपको MySQL टेबल शो नहीं करता. इट विल शो व्हेन यू विल फायर द क्वेरी. ओके, जब हम क्वेरी लिखेंगे तभी वो टेबल विजिबल होती है. तो फॉर दैट द सेलेक्ट कमांड. ओके, सिंपली अगर आपको टेबल देखनी है, द सिंपल कमांड राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हियर विल कम द टेबल नेम. ओके, फ्रॉम द टेबल नेम, जो भी आपकी टेबल का नेम है, सपोज द टेबल नेम इज अंकित, तो यू कैन राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम अंकित. इफ द टेबल नेम इज स्टूडेंट, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड सेमीकोलन. When you play this query, okay, and don't write this the symbol of enter. Okay, when you play this query, then the table will display. Okay, जो भी आपने टेबल बनाई है उसमें जितनी भी एंट्री की है, the table will come. Okay, in the same way. Okay, here this star means all. Okay, यानी स्टार का मतलब तो all, यानी सारे columns. If you want to view any 2 or 3 column, at the place of you can write select. सपोज आपको एक ही कॉलम देखना है, सपोज आपको देखना है रोल नंबर, तो यू कैन राइट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट. तो ये कमांड आपका केवल एक ही कॉलम शो करेगा, द ओनली रोल नंबर. बाकी आपके जितने भी कॉलम है वो शो नहीं होंगे. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टार. इफ अगर आपने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इट विल शो द कंप्लीट टेबल, ऑल द कॉलम्स. लेकिन अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एक या 2 कॉलम देखने हैं, तो सेलेक्ट द कॉलम नेम
फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे आप जरूर नहीं है एक ही कॉलम का नाम लिखो, यू कैन राइट रोल नंबर कॉमा नेम ऑल्सो। अगर आपने नेम लिखा है तो 2 कॉलम आ जाएंगे, तो इट्स अप टू यू। अगर आपको कंप्लीट टेबल देखनी है तो राइट दिस नंबर। ओके, इन दिस वीडियो दिस मच, थैंक यू वेरी मच।